महाराज जी मेरे दो प्रश्न हैं छोटे छोटे। मेरा पहला प्रश्न ये है कि यदि हम चतुर्थ काल या उससे पहले देखें तो ऐसे देखा जाता है कि दो धर्म पाए गए हैं, एक श्रमण धर्म जिसको आज जैन धर्म बोलते हैं और एक सनातन धर्म जिसको आज हम हिंदू धर्म बोलते हैं। पर आज जो अपने विश्व की आबादी की बात करते हैं, 7 अरब आबादी है, और उस आबादी में यदि हम जनसंख्या वाइज देखें तो जो धर्म पंचम काल में बने वो धर्म आज ज़्यादा हैं। जहाँ पे आप देखें तो ना दया है ना हिंसा है, पर फिर भी लोग मानने वाले ज़्यादा हैं। उनकी जनसंख्या आप देखें 31% धर्म, जैसे कि नाम नहीं लूँगा, एक क्रिश्चियन धर्म है और भी धर्म है, उनकी आबादी इतनी ज़्यादा हो गई है। तो महाराज जी इसके पीछे का कारण क्या रहा होगा? उस समय की हमारी जैन समाज की जनसंख्या, जनता या गुरुओं ने उसको क्यों नहीं बचाया होगा? पहला प्रश्न ये था। दूसरा प्रश्न महाराज जी ये है मेरा कि जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लेके आज तक जो भी पाठ्यक्रम किसी भी स्टेट का आप देख लीजिए, सीबीएसई देखिए, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, कहीं पे भी देखिए, तो उसमें भगवान ऋषभदेव या अन्य कोई 24 तीर्थंकर में सिर्फ एक नाम लिख देते हैं कि पहले तीर्थंकर कौन से थे, भगवान ऋषभदेव। बाकी 24 तीर्थंकर में महावीर स्वामी को छोड़ के बाकी किसी तीर्थंकर की कोई बात ही नहीं करते। और ना ही कहीं जैन धर्म का ये बताते हैं कि यहाँ पे त्रिकाल 3 चौबीसी हुई हैं और यहाँ जैन धर्म अनादि निधन धर्म है। इसके पीछे का कारण क्या रहा होगा महाराज जी, मार्गदर्शन दें। पहला कारण है कि जो अच्छे धर्म होते हैं उनका क्षेत्र बहुत सीमित होता है। आर्य खंड में ही इन धर्मों की विशेषता होती है। उनकी जो आचार संहिता होती है और उनके जो वैचारिक क्रांति होती है वह हर व्यक्ति को समझ में नहीं आती, क्योंकि हर व्यक्ति दुनिया वो चाहता है कि हमारी समस्या का समाधान हो। दृश्य के लिए जब आकर्षित किया जाए तो व्यक्ति दृश्य की तरफ आकर्षित होता है, और अदृश्य की तरफ जहाँ चर्चा की जाए व्यक्ति दूर हो जाता है। तो हमारे दर्शनों में ज़्यादातर अदृश्य की चर्चा है, परोक्ष की चर्चा है, प्रत्यक्ष की नहीं। प्रत्यक्ष सुख को नकारा गया है और परोक्ष सुख को स्वीकारा गया है। इसलिए हमारे लिए सब लोगों को ये बात समझ में नहीं आती। और जो आज पाश्चात्य सभ्यता में धर्म पनप रहे हैं वे अदृश्य की तरफ कम ले जा रहे हैं, दृश्य की तरफ ज़्यादा कर वे उनकी तरफ ज़्यादा ले जा रहा है जो सुविधाएं हैं। उन्होंने कहा तुम्हें कोई आचार की ज़रूरत नहीं है, तुम मात्र अकेले स्वीकार कर लीजिए कि मैं इनको मानता हूँ, बस। कोई आचार संहिता नहीं है, किसी प्रकार का आचार विचार नहीं है। जैन दर्शन का सबसे मूल कारण है, विश्व में वो कौन सा दर्शन है तो शराब और मांस के बिना विश्व पर विजय प्राप्त कर ली। शराब और मांस की छूट जिन दर्शनकारों ने दी है वो फैलते गए। हमारे भारत का बौद्ध धर्म था, मांसाहार की छूट देने से आज विश्व में फैल रहा, पूरा चाइना में फैला है, क्योंकि मांसाहार की छूट है। तो जब व्यक्ति को अपनी विचारों के अनुसार छूट मिल जाती है वो धर्म जल्दी फैलता है, चाहे वो धर्म होवे या ना होवे। और जहाँ पर विचारों के प्रतिकूल सत्य धर्म की तरफ चलाया जाता है वहाँ व्यक्ति थोड़ा अपने आप को कठिनाई महसूस करता है। इसलिए ये धोरे सिमटते गए। और जैन धर्म खास तौर से आचार संहिता के कारण, इसकी जो आचार संहिता है वो इतनी निर्दोष और कठोर है कि हर व्यक्ति इसको स्वीकार नहीं कर पाता। विचारों में अच्छा कहता है कि जैन धर्म अच्छा है, लेकिन जब आचार संहिता की बात आती है तो लोगों की रूह कांप जाती है कि मेरे बस की बात नहीं। आज दिगंबर जैन मुनि की चर्या देख लीजिए, हर व्यक्ति ये सोचता है कि ये कैसे संभव है, क्या ये भी संभव है? पर संभव है इसलिए। और फिर कुछ स्थितियाँ ऐसी बनती हैं कि नीति ये कहती है कि काल दोष में हमेशा जब पाप को बढ़ावा मिलेगा तभी ये सृष्टि का विनाश होना जरूरी है, क्योंकि जब तक विकृति विनाश के बाद ही अच्छी चीज़ लाई जा सकती है। 2 प्रकार की विकृति होती है। एक विकृति को सुधारा जाता है
और एक विकृति मिटाने के बाद सुधरती है। आज जो विकृति बन रही है इसको सुधारा नहीं जा सकता। इस विकृति जब ही सुधरेगी जब एक बार विनाश होगा। विनाश के बिना सुधार नहीं हो सकता। अब विश्व जिस तरफ भाग रहा है इसमें सुधार की अब कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि इतनी तेजी से भाग रहा है विपरीत में कि साधु संत क्या भगवान भी आ जाएं तो उनकी भी आवाज़ नहीं सुनेंगे। तो प्रकृति कहती है अब सुधारने का एक ही तरीका है विनाश, और विनाश का तरीका है जो अच्छे धर्म हैं, अच्छे लोग हैं, इनकी धीरे धीरे संख्या कम होती जाएगी, ये साइड में होते जाएंगे और विधर्म जो हैं बढ़ते जाएंगे। यही विनाश का कारण बनेगा। यह प्रकृति का सिद्धांत है। अब रही बात तीर्थंकरों के संबंध में, ये हमारी जागरूकता का अभाव है और यूँ कहो हमारे बहुमत का अभाव है। आज जब कोर्स बनता है वहाँ कोई जैनी नहीं होते, यदि जैनी होते हैं तो वे बोल नहीं पाते, बोल पाते हैं तो उनकी मान्यता नहीं हो पाती। तो आजकल का जो समय है बहुमत का ज़माना है, सोर्स का ज़माना है, फोर्स का ज़माना है। सोर्स और फोर्स जिसके पास है वो सब कुछ करा लेता है। अब जैन धर्म में जितना सोर्स और फोर्स है, बाकी ऋषभ देव 24 तीर्थंकर होते हैं, इनका वर्णन करना चाहिए। यदि जागरूक हो जाएं तो ये भी